बट इंडिया में बहुत कम पे हो रहा है। लाइक जर्मनी में बहुत अच्छे पे है मैकेनिकल के लिए, बहुत अच्छे फील्ड से। फार्मा इंडस्ट्री, जब कोरोना टाइम था, जब ये सब वायर्स, जो कोरोना के इंजेक्शंस सब लग रहे थे, बॉटल्स, तभी हमारी फार्मा कंपनी ऑन थी और हम लोग कोरोना में काम कर रहे थे। तो वहाँ पे इंट्रा डिपार्टमेंट छोटे छोटे माइक्रो एक्टिविटीज़, मैट्राइसिस, गैप एनालिसिस करनी होती है, रिस्क असेसमेंट करने होते हैं। वो प्योरली मैकेनिकल कंपनी थी, वहाँ पे आईटी का कोई भी टच नहीं था। तो मुझे वहाँ से स्टार्ट मिला कि ये क्या चीज़ है, ये कौन लोग हैं, ये फंक्शनल कंसल्टेंट मतलब क्या होता है, क्या क्या पढ़ना है, कि स्किल्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या आपको पढ़ना था, ये कैसे पता चला? बिकॉज मैंने देखा ना बहुत ढेर सारे हर्डल्स आए मुझे कि हाँ ये चीज़ें नहीं हो रही, ये बंदा क्या बोल रहा है अभी। सो हेलो हाय एवरीवन, टुडे वी आर विद श्वेताली और इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट बिजनेस एनालिस्ट। एंड बेस्ट पार्ट वीडियो क्या होने वाली है, श्वेताली प्रीवियस जो है उनका बैकग्राउंड वो मैकेनिकल का है और अभी वो बिजनेस एनालिस्ट का काम कर रही है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है पॉडकास्ट और काफ़ी इंसाइट्स मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन एक दे दो। हाँ, हाय गाइस, आई एम श्वेताली। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है फ्रॉम मुंबई अंधेरी। सो आई एम इन आईटी फील्ड नाउ। तो मेरी जर्नी फ्रॉम मैकेनिकल टू आईटी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो लाइक पहले तो मैं ये पूछूंगा दैट इज़ ये मतलब कैसे ऐसा हुआ कि हाँ मेरे को अब डेटा डोमेन में शिफ्ट करना है। लाइक आप एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हो, क्यों नहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, क्यों इस रोल में आने का सोचा आपने? मैकेनिकल फील्ड में तो ठीक है, सब अच्छा है, बट इंडिया में बहुत कम पे हो रहा है। लाइक जर्मनी में बहुत अच्छे पे है मैकेनिकल के लिए, बहुत अच्छे फील्ड से। मुंबई में, इंडिया में अच्छे फील्ड से, अच्छे जॉब से, बहुत इंटरेस्टिंग करियर है मैकेनिकल, बट उसके पेज उसके अकॉर्डिंग बढ़ नहीं रहे। कुछ स्टेबिलिटी जैसे हो रही है इनिशियल स्टेज पे। लाइक फर्स्ट 3 to 5 years वी कैन से कि हम लोग को थोड़ा स्ट्रगल है। उसके बाद है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट वो स्ट्रगल के टाइम हम लोग को बेस क्रिएट करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। सो मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जर्नी फर्स्ट HVAC सेक्टर में स्टार्ट हुई है। HVAC सेक्टर इज ए सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग सिस्टम। सो वहाँ पे मैंने मार्केटिंग एंड इंस्टॉलेशंस में डिपार्टमेंट में मैंने काम किया है। उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एज ए वैलिडेशन इंजीनियर इन फार्मा इंडस्ट्री। जब कोरोना टाइम था, जब ये सब वायर्स, जो कोरोना के इंजेक्शंस सब लग रहे थे, बॉटल्स, तभी हमारी फार्मा कंपनी ऑन थी और हम लोग कोरोना में काम कर रहे थे। तो वहाँ पे वैलिडेशंस में क्या होता है कि हमें बड़े बड़े मशीनरीज होते हैं, वो एकदम एयर टाइट एक अलग इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पे बनाई जाती है। वो इन्वायरमेंट पे बनाई जाती है, अच्छे से मटेरियल्स होते हैं उसमें बनाई जाती है। तो तभी उस कंपनी में एक ERP सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन चालू हुई थी। ERP, अगर जो लोग IT या सॉफ्टवेयर टर्म से रिलेट करते हैं, तो ERP एक बिजनेस को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देने के एक सॉफ्टवेयर होते हैं, सो दैट आपका बिजनेस स्मूथली चले। ओके। तो यस, तो ERP इंस्टॉलेशन स्टार्ट था, तभी मैंने वहाँ पे असिस्ट करना स्टार्ट किया और मुझे थोड़ा IT में एंट्री करने के चांस मिला वहाँ पे। अच्छा, कैसे, मतलब अगर उस जर्नी के बारे में थोड़ा सा और बता सके तो, लाइक आपको चांस वगैरह ERP इंस्टॉलेशन जब स्टार्ट हुआ, तब भी क्या था कि हम लोग को पहले सिस्टम डिफाइन करने होते हैं हर एक। तो वहाँ पे फंक्शनल कंसल्टेंट होते थे कि हम लोग को इंट्रा डिपार्टमेंट छोटे छोटे माइक्रो एक्टिविटीज़, मैट्राइसिस, गैप एनालिसिस करनी होती है, रिस्क असेसमेंट करने होते हैं। ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होती है, कुछ चीज़ों के फ्लो चार्ट्स होते हैं, ये सब करना होता है। और उसके ये डॉक्यूमेंटेड ऑल चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखते हुए हम लोग को डेवलपर के साथ बात करनी होती है कि भाई हम लोगों ने ये सब देखा है, ये सब इंसाइट्स निकाले हैं सब सिस्टम के, यहाँ पे कोई लूप होल हो सकता है, या जैसे हम लोग रिस्क एनालिसिस करते हैं कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, या माइक्रो एक्टिविटीज़ होते हैं। लाइक अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, प्रोक्योरमेंट होता है। यहाँ इनके कनेक्शंस कैसे होते हैं, इनके इंटीग्रेशंस कैसे होते हैं, ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती है। तो हम लोग को ये कनेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि जनरली कंपनीज में कैसे होता है कि अगर एक बंदा डिपार्टमेंट में काम करता है प्रोक्योरमेंट में, उसको नहीं पता इन्वेंट्री वाला क्या कर रहा है या फाइनेंस वाला क्या कर रहा है।
हम लोग को ये सब कनेक्शंस बिल्ड करने हैं। और हम लोग सॉफ्टवेयर्स कैसे होते हैं कि सॉफ्टवेयर को ऑल इनसाइट चाहिए होते हैं, ऑल साइड से हम लोग को ओवरव्यू चाहिए होता है। तो ये काम मेरा वहाँ पे स्टार्ट हुआ। मैंने बहुत छोटा सा रोल था, असिस्टेंस का रोल था, बट बहुत कुछ सीखने मिला वहाँ पे मुझे। तो ये मतलब स्टार्ट हुआ, मतलब मेन चीज़ें आपको ये उधर से स्टार्ट हाँ। हुआ था एक्चुअली। बट वो प्योरली मैकेनिकल कंपनी थी, वहाँ पे आईटी पर कोई भी टच नहीं था। तो मुझे वहाँ से स्टार्ट मिला कि ये क्या चीज़ है, ये कौन लोग हैं, ये फंक्शनल कंसल्टेंट मतलब क्या होता है। तो मैंने थोड़ा सर्च करना स्टार्ट किया कि ये फंक्शनल कंसल्टेंट क्या होता है, एनालिस्ट क्या होते हैं। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। 2019-20 में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, और मेरा कोई प्लान बी भी नहीं था आईटी में शिफ्ट होने का। बट ये चीज़ें मुझे ध्यान में आती गई कि क्या सब चीज़ें हैं करके। तो हाँ, ये सही तरीका था बिकॉज कि आप मैकेनिकल में थी और वहाँ पे आपको ये मौका दिखा, उसके बाद फिर आप यहाँ पे शिफ्ट हो गए। दैट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, मतलब आपने वहाँ पे देखा और वो शिफ्ट आपको दिखा। बट एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, दैट इज़ अबाउट द, मतलब अगर हम लोग देखें, अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि एक नॉन आईटी से बिलोंग करता है, आप एक नॉन आईटी वाले बंदी हो, तो आपको बेसिकली कैसे पता चले क्या क्या पढ़ना है, कि स्किल्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या आपको पढ़ना था, ये कैसे पता चला? बिकॉज मैंने देखा ना, बहुत ढेर सारे लोग बहुत अलग अलग चीज़ें पढ़ लेते हैं जो रिक्वायर्ड नहीं होती है, रेलेवेंट नहीं होती है। तो आपको कैसे पता चला कि हाँ, कैसे स्किल्स वगैरह के बारे में क्या क्या पढ़ा आपने और क्या ज़रूरी होता है एक बिजनेस एनालिस्ट के लिए पढ़ना? तो आप ऐसे पूछ रहे हो कि नॉन आईटी गाय कि कैसे आईटी में शिफ्ट हो सकता है, या कहाँ पे हम लोग वो एरिया से वो ढूंढ सकते हैं। सो नॉन आईटी गाइज के लिए मुझे मेरा सजेशंस है कि आप बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है। अगर आपको आईटी में शिफ्ट होना है तो बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है, गूगल पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे है, सब जगह पे अवेलेबल है। और सब चीज़ें आप देख सकते हो, बहुत सारा कंटेंट है। मेरा ऐसा है कि एज ए बिजनेस एनालिस्ट मुझे स्किल्स जो चाहिए थे, मैं सर्च कर रही थी, यूट्यूब पे सर्च कर रही थी, वीडियोस देख रही थी बहुत सारे, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। स्किल्स बहुत सारे हैं बिजनेस एनालिस्ट में लगने वाले। तो कोई वीडियोस कुछ मेंशंस कर रहे, कोई वीडियो कुछ मेंशन कर रहे, पूरा एक गाइडेंस मुझे एक पैक में नहीं मिल रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब मैं क्या करूँ, क्योंकि थोड़ा कैसे जाऊँ ये सब चीज़ों से। तो मैंने सब क्लास, फिर मेरे दिमाग में आया कि हम लोग क्लासेस कर सकते हैं। तो क्लासेस मैंने सर्च करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे एक रोड मैप चाहिए था, एक स्ट्रैटेजी चाहिए थी कि मैं कैसे एंटर करूँ ये फील्ड में। तो वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे क्लासेस है, अच्छे पोटेंशियल क्लासेस भी है। तो ऑरेंज स्कूल के बारे में मुझे वहाँ से पता चला कि हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो ऑरेंज स्कूल में मुझे एज ए बिजनेस एनालिस्ट मुझे एनालिस्ट करने के लिए पाइथन यूज़ हुआ है। उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया है पाइथन। उसके बाद पावर BI सिखाया है, डेटाबेस सिखाया है, जो अभी ट्रेंडिंग बिजनेस एनालिस्ट में पहले नहीं लगता था डेटाबेस वगैरह, बट अभी बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे डेटाबेस, अभी नीड है, मार्केट की नीड है। तो वो बहुत सारी मुझे हेल्प हुआ। प्रोजेक्ट्स किए थे मैंने बहुत सारे, तो प्रोजेक्ट्स की भी बहुत हेल्प हुई है, गिटहब पे डाले हुए। तो वो सब चीज़ें हैं। हाँ, क्योंकि वो प्रैक्टिकल वाली बात आ जाती है ना कि अपन ने पढ़ लिया कोई चीज़, वो पढ़ लिया कि हाँ देख के, उसके जब अपन प्रोजेक्ट्स बनाते हैं ना, थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल वाला वो टच आ जाता है कि हाँ हमने खुद से हैंड्स ऑन करके वो टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट करके एक फुल क्या बना दिया, सामने वर्किंग मॉडल काइंड ऑफ बना दिया, और वो हमने गिटहब पे डाल दिया। बिकॉज अगर टेक्निकल रोल में घुसना है तो मेरे को लगता है कि हाँ प्रैक्टिकल चीज़ें आपको दिखानी पड़ेगी इंटरव्यूज़ में, तो वहाँ पे हेल्प हो जाती है प्रोजेक्ट्स वगैरह एज ए नॉन आईटी पर्सन ना, मुझे बहुत डर था कि मुझे नहीं आएगा ये चीज़ें। ठीक है, मैंने सीख लिया है। अगर मैंने यूट्यूब की बात करें तो मैंने देखे थे यूट्यूब पे कोर्सेस, बट मुझे वो गट्स फीलिंग्स नहीं आती कि मुझसे हो पाएगा। मैंने सीख लिया, बट मुझसे हो पाएगा ये फीलिंग तभी आती है जब आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आता है। प्रोजेक्ट्स जो किए मैंने ऑरेंज स्कूल की तरफ से, मुझे उसका बहुत फ़ायदा हुआ है एक्चुअली में। तो एक नर्वसनेस नहीं आती है कोई भी इंटरव्यू देने में। नहीं तो पहले इंटरव्यू देते टाइम ऐसा होता था कि मैं क्या बोलूँ, ऐसा स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस नहीं होता था। वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा लगता है। एंड अगर हम लोग बात करें जैसे कि ये बहुत सारे लोग रिलेट भी करेंगे, आजकल मैंने ट्रेंड भी देखा है। ट्रेंड क्या मतलब बात करें तो जैसे कि नॉन आईटी वाले बंदे या नॉन टेक्निकल वाले बंदे ना कोशिश कर रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं डेटा डोमेन में आने का या टेक्निकल रोल में शिफ्ट होने का बेसिकली। तो उनको ना बहुत ढेर सारे चैलेंजेस आपको भी डेफिनेटली आए होंगे जब आप मैकेनिकल से शिफ्ट हो रहे होगे, बिकॉज बहुत नई नई चीज़ें होती हैं इधर। तो लाइक
आपने कैसे ओवरकम किया और क्या क्या चैलेंजेस आपको है, ताकि हाँ सामने वाले को एक्सपेक्टेशंस रहे कि हाँ ये चीज़ें मेरे को फेस करनी पड़ सकती हैं अगर मैं शिफ्ट करना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने बताया कि मेरी मैकेनिकल कंपनी थी, या मेरा मैकेनिकल फार्मेसी कंपनी थी, वहाँ पे मशीनरीज बनते थे। और जब मैं असिस्ट कर रही थी जब कंसल्टेंट को, तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स थे जो कैचअप नहीं हो रहे थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। जैसे अजाइल अगर हम लोग बोले तो अजाइल मैकेनिकल में एक अलग मेथोडोलॉजी सेम है, बट वो यूज़ करने का ढंग होता है वो थोड़ा मैकेनिकल में थोड़ा अलग से यूज़ होता है, आईटी में थोड़ा अलग से यूज़ होता है। तो वो कैचअप करने के लिए कैचअप करना, उसके बाद यूज़र्स जो हम लोग, अगर आपको पता होगा कि प्री कंडीशन, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशन, एक सपोज एक पेज बनाना है हम लोग को पता होना चाहिए कि ये कंडीशन प्री कंडीशन पोस्ट, नेक्स्ट 10 ईयर के बाद ये पेज पे ये गड़बड़ हो सकती है, हम लोग को पहले जानना पड़ेगा। ये सब चीज़ें हम लोग को सोचनी पड़ेगी, और ये सोचने के लिए हम लोग को कुछ तो एक सपोर्ट चाहिए होता है, वो या हम लोग को वो डायरेक्शन चाहिए होती है कि हम लोग को ये डायरेक्शन में जाना है, तो वो डायरेक्शन लेनी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये मुझे हर्डल्स आए मुझे कि हाँ ये चीज़ें नहीं हो रही, ये बंदा क्या बोल रहा है। अभी डेवलपर अगर बोल रहा है कि कुछ डेटाबेस में प्राइमरी की का कुछ इश्यू है, तो मुझे पता होना चाहिए कि प्राइमरी की क्या है, मुझे पता होना चाहिए फॉरेन की क्या है। Correct. अगर कोई डेवलपर मुझे बोल रहा है कि ये काम के लिए 2 दिन लगेगा, मुझे पता होना चाहिए कि 1 दिन में हो सकता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, एज ए बिजनेस एनालिस्ट को पता होना चाहिए, क्योंकि वो प्रोजेक्ट से डेज मैनेज करने का भी कभी कभी उसको रोल मिल जाता है। हाँ, और ऐसे डरना नहीं चाहिए कि यार क्या है, क्योंकि नई चीज़ है भाई, स्टार्टिंग में दिक्कतें डरना नहीं होंगी। चाहिए। लाइक आप कभी भी ट्रांजिट करने का सोचते हो, नई चीज़ में जाते हो तो वो प्रॉब्लम्स होंगी कि हाँ ये चीज़ें आप एक्सपेक्ट Right. करो, बट ऐसे नहीं है, आप करते रहोगे ना तो वो यूज टू हो जाएगा, माइंड अपने आप यूज टू हो जाएगा, आप कर सकते हो। देयर आर सो मेनी पीपल आई हैव सीन। पहले के 6 मंथ्स थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, समझेगा नहीं भाई ये लोग क्या बोल रहे हैं आपसे, ये टीम में आप फिट नहीं महसूस करेगा। अगर आप नॉन आईटी हो ना, तो आपको टीम में फिट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, बट डिपेंड्स, किसी को 1 महीने में ठीक लगेगा, किसी को 6 मंथ्स भी लग सकते हैं, डिपेंड स्किल्स। तो बेसिकली अगर अगर कोई ऐसा बंदा है, जैसे कोई फ्रेशर्स को ये डाउट्स आता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि उनको डर लगता है जब सैलरी नेगोशिएशन की बात आती है, तो जैसे आपको कुछ 3 साल हो चुके हैं इस फील्ड में, तो आपने शिफ्ट किया होगा, ठीक है, तो आपको वो टिप्स, कुछ ऐसी दिक्कतें, क्या क्या डर, पहले तो डर क्या क्या लगता है हमें वो बता दो आप, कि हाँ वो सही भी है कि नहीं है, कि ऐसा हो सकता है, और क्या टिप्स हैं कि सैलरी नेगोशिएशन में थोड़ी हेल्प हो जाए। सैलरी नेगोशिएशन की हम लोग बात करें, अगर कोई बंदा आईटी में जाने की बात कर रहा है, तो ऑब्वियस है उसको पता होगा, या बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स है उसको पता वेबसाइट से दिखाते हैं कि एज ए बिजनेस एनालिस्ट, फॉर एग्जांपल मुंबई रीजन है, मुंबई रीजन में एवरेज सैलरी का क्या चल रहा है, अगर बैंगलोर में है एवरेज सैलरी क्या चल रही है, सबको पता होता है कि ये अपना मार्केट में अभी ये सैलरी, ये डेजिग्नेशन के लिए ये सैलरी रेंज चल रही है। तो हम लोग को अगर वो रेंज पता है, हम लोग ऑनलाइन, तो अगर आपके पास आप कॉन्फिडेंस हो ना स्किल्स के बारे में कि ये मुझे आता ही है, अगर आप कभी भी पूछो ना, मुझे आएगा ही आएगा। कोई भी किसी भी रिक्रूटमेंट वाले ने पूछा कि आप ऑन द स्पॉट यूजर स्टोरी लिख के बताओ, अगर आपको आता है ना, विद इन 5 मिनट्स आप करके दिखा रहे हो, सिचुएशन बेस करके दिखा रहे हो ना, तो आप नेगोशिएशन के लिए डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस से ज़्यादा आपके पास कितना है, आपको कितना आता है, आपकी स्पीड कितनी है, स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है अभी मार्केट में, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप नेगोशिएट कर सकते हो, कॉन्फिडेंस हो तो। मतलब ऐसे डरना नहीं है कि हाँ लाइक अगर मैं इतना मांग लूंगा यार तो कहीं मेरे को रिजेक्ट ना करते हैं। आप इंटरव्यूज अगर क्लियर करके आ रहे हो तो थोड़ा सा मुश्किल होता है अकॉर्डिंग मांगना बहुत ज़्यादा, मार्केट स्टैंडर्ड्स एक हाँ, मेंटेन वैसे नहीं कि 3 लाख की सैलरी है आप 25 लाख रुपए मांग रहे हो, दैट इज नॉट गुड। आप एक एनालिसिस करना, बहुत सारे वेबसाइट से है, एनालिसिस करना कि एवरेज सैलरी ये डेजिग्नेशन के लिए क्या चल रही है, तो उससे आप मैच कर सकते हो। करेक्ट, हाँ वो एनालिस्ट, अगर आपको एनालिस्ट हो रहा है थोड़ा एनालिसिस तो करना पड़ेगा स्टार्टिंग में भी सैलरी के लिए। हाँ हाँ वो सही है। और अगर मतलब इंटरव्यूज़ की हम लोग बात करें, जैसे कि कोई एक ऐसा बंदा है, सपोज मैंने प्रिपेयर कर लिया सब कुछ, ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ पहले इंटरव्यू के लिए, तो क्या क्या चीज़ें मेरे को पढ़नी चाहिए एज अ बिजनेस एनालिस्ट रोल के लिए, क्या क्या एक्सपेक्टेड है, क्वेश्चंस मेरे से क्या पूछे जा सकते हैं अगर इंटरव्यू की बात करें? तो मैं बिजनेस एनालिस्ट का एक थोड़ा सा ना ओवरव्यू देना चाहूँगी। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग
लॉन्ग वे, बट मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर रही हूँ कि आपको प्लानिंग करना है रिक्वायरमेंट्स का, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स के प्लानिंग में आपको सब चीज़ें कवर करने आनी चाहिए। तो मॉड्यूल डिज़ाइन करने के लिए आपको पूरा ओवरव्यू सब डायरेक्शन से सोचना है कि हम लोग को इस तरह से प्लानिंग करना है कि हम लोग को रिक्वायरमेंट लेने कैसे हैं। सेकेंडली, आपको क्लाइंट के साथ बैठना है, स्टेक होल्डर को कॉन्फिडेंस देना है कि आप कर पाओगे, आपकी कंपनी कर पाएगी। तो ये सब कॉन्फिडेंस देना है उनको। रिक्वायरमेंट्स लेने, अभी रिक्वायरमेंट्स लेते टाइम अगर उसने बोला कि फॉर एग्जांपल उसने बोला होगा कि मुझे लॉगिन बॉक्स, जो डायलॉग बॉक्स होते हैं लॉगिन बॉक्स, वो राइट साइड में चाहिए, और आपने इनकेस मिस कर दिया कि मुझे आपने लिख दिया कि मुझे डायलॉग बॉक्स चाहिए, इतना लिख दिया, क्लाइंट ने बोला चाहिए। अगर प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है और आपको पता चल रहा है और क्लाइंट तभी बोल रहा है कि ये तो राइट साइड में मैंने मांगा था, आपने क्या, तो वो लास्ट में पता चल रहा है। तो नहीं, आपको एक वर्ड टू वर्ड कैच करना है। सामने वाला स्टेक होल्डर हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अभी हम लोग बिजनेस एनालिस्ट हैं, तो एक से एक पॉइंट्स हम लोग को ध्यान में रखने हैं। सेकेंड चीज़ होगी। थर्ड चीज़ है हम लोग को डिफाइन करना है, या सिस्टम को हम लोग डिज़ाइन कर सकते, आर्किटेक्ट करना है। अभी आप बोल रहे कि ये सब चीज़ें बिजनेस एनालिस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ों में बहुत सारी टीम इन्वॉल्व होती है, हम लोग को वो टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना है। जैसे कि मैंने थर्ड स्टेज बोला, डिज़ाइन एंड हम लोग को आर्किटेक्ट करना है, तो उसके लिए यूएक्स वाले टीम होते हैं, उनको हम लोग को बताना है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट को ये ऐसा देखना है। अगर क्लाइंट को एक्स देखना है और आपने यूआई को वाई दिखाया तो बहुत सारा गैप हो जाएगा। आपको वो यूआई यूएक्स के साथ या जो डिज़ाइनिंग टीम है उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट करना है, आपको गैप नहीं रखना है किसी चीज़ के लिए। उसके बाद कोड और डेवलपमेंट आता है, उसके साथ भी आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि हम लोग को ये मॉड्यूल ऐसे बनाना है, हम लोग को ये मॉड्यूल को ऐसे बनाना है कि उसमें कुछ भी बग्स जल्दी दिखे नहीं, या हम लोग को पहले ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि डेवलपर को नहीं पता है ना कि आप क्या बात हुई है, क्या सॉफ्टवेयर बनाना है। और कभी कभी क्या होता है कि डेवलपर 2-3 होते हैं, एक वो जो काम होता है वो 3-4 पार्ट में डिवाइड होता है, तो वो 3-4 पार्ट को भी आपको एक साथ लाना है, वो चीज़ हो। उसके बाद आपको टेस्टर जो होते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करने हैं कि टेस्टर प्रॉपरली टेस्ट कर रहे हैं कि नहीं है। उसके बाद आपकी खुद की टेस्टिंग आती है, मैनुअल टेस्टिंग आती है आपकी खुद की। अगर कोई फॉर एग्जांपल आपको कोई मोबाइल नंबर का बॉक्स है, उसको आपको मोबाइल नंबर डाल के चेक कर, सब टेस्टर क्या करेंगे, चेक करेंगे, मोबाइल नंबर डाल के चेक करेंगे। हम लोग को बहुत मल्टीपल वे से चेक करना पड़ता है। उसमें हम लोग को अल्फ़ाबेट डाल के चेक करना है, स्पेशल कैरेक्टर डाल के चेक करना है। हम लोग वो डायरेक्शन से भी सोचना है। अब जनरली क्या होता है कि मोबाइल नंबर है, नंबर से हम लोग नंबर से ही टेस्ट करते हैं। नहीं, हम लोग को थोड़ा अलग वे, मैनुअल टेस्टिंग जो होती है ना बिजनेस एनालिस्ट की, वो थोड़ी अलग लेवल पे जाके टेस्ट करना है। उसके बाद बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है इम्प्लीमेंटेशन में आपको वापस स्टेक होल्डर के पास जाना पड़ता है कि हमने ये प्रोडक्ट बनाया है, आपने जैसे बोला, उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि बहुत सारे मंथ्स का गैप हो जाता है, या हम लोग को ट्रायल एंड एरर वाला जब होता है प्रोजेक्ट तो ठीक है, उसमें चलता है। बट अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, कस्टमाइज प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है इम्प्लीमेंटेशन। तो वो इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे आपको सब बैलेंस करना है, आपको कंपनी भी बैलेंस करनी है, आपकी इमेज भी बैलेंस करनी है, आपको क्लाइंट को भी बैलेंस करना है, उनके यूज़र्स होते हैं, उनको यूज़र्स को सिखाना भी है, ट्रेनिंग भी देनी है। तो इम्प्लीमेंटेशन रोल जो होता है बिजनेस एनालिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू मी। तो ये सारे मतलब हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और आई थिंक केस स्टडीज़ भी रहती हैं बहुत ढेर सारी जो बिजनेस एनालिस्ट के रोल में, जैसे आपने मेंशन किया सारा कुछ कि हाँ ये चीज़ें, ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये कंडीशंस होती हैं, वो सारी चीज़ मतलब वो सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपन, और ये सारे स्किल्स हैं मेन जो आप पढ़ सकते हो। और अगर लास्ट में मैं बस एक वर्ड में आपसे पूछना चाहूँ, दैट इज़, जैसे आपने बहुत ढेर सारे लोग ना ऐसे डरते हैं, डरते हैं और बहुत अलग टाइप का स्टीरियोटाइप का बन गया है कि हाँ भाई कोर्स लेना पता नहीं सही है नहीं सही है। तो आपका क्या टेक है, आपको कितना फ़ायदा हुआ ऑडियंस को लगा कोर्स के बारे में बात करें, आपको कितना फ़ायदा हुआ उनके गाइडेंस से, उनकी चीज़ों से, और कैसा मतलब रोल को अंडरस्टैंड कर रहे हैं आपको कैसा लगा, क्योंकि आप पूरा ही अलग ही बैकग्राउंड से थे और इधर आए तो कैसा, मतलब कैसे सारी चीज़ें हेल्प की? ओरेंज स्कूल के बारे में बोलना चाहूँ तो फर्स्ट कॉन्फिडेंस डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला कि कंटेंट सब जगह पे, आपको सब जगह पे तो सब मिलेगा,
बट कॉन्फिडेंस सब जगह पे नहीं मिलेगा। आप सीख रहे हो कुछ चीज़ और आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, आप कितने लेवल तक सीख रहे हो, या आप जो लेवल Correct, आपने correct. 100% सीखा है क्या। क्लासेस हम लोग को हेल्प करता है कि ये बाबा इतना है, आपको इतना पढ़ना है, बस हो गया, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस नहीं है, या आपको ऐसा सोचना है। तो ओरियन स्कूल में मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं डैशबोर्ड्स के, तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ है। तो मुझे जब मैं इंटरव्यू में जाती हूँ तो मुझे डर नहीं लगता कि अब जैसे अभी फ़िलहाल एक इंटरव्यू हुआ था, उधर उसने मुझे यूज़र स्टोरी दे दी थी, मैंने फटाक से लिख दिया 5 मिनट में। तो वो स्पीड अगर आपके पास है तो कोई प्रैक्टिस रहती है, पहले प्रोजेक्ट्स से। की प्रैक्टिस रहती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग देख सकते हो लाइक यही सारी जर्नी थी श्वेताली की, और आई थिंक हम लोगों ने सब कुछ कवर कर दिया, बिकॉज ये कवर करना ज़रूरी था। बिकॉज आई थिंक जो ऐसे बनते हैं जो नॉन टेक से हैं, नॉन आईटी से हैं, उनको अगर स्विच करना है, ट्रांजिट करना है, तो वो एग्जाम्पल के तौर पे लें और धीरे धीरे अपना इंस्पायर होकर चीज़ें करें। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच Thank you, श्वेताली फॉर Anurag. कमिंग इन एंड शेयरिंग ऑल योर द बेस्ट एक्सपीरियंस। ऑल, थैंक यू। थैंक यू। तो अगर आप भी डेटा डोमेन में एंटर करना चाहते हो, अपना ट्रांजिशन करना चाहते हो फ्रॉम अ नॉन आईटी नॉन टेक फील्ड टू अ डेटा डोमेन, तो डेफिनेटली यू कैन चेक आउट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटा डोमेन बूट कैंप ओरियन स्कूल का है, जो आप यूज़ कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी या पिंड कमेंट में भी ऐड कर रहे हो, तो आप जाके तुरंत यूज़ कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।